तुम बिना बताए मुझसे कहीं चली गई हो और मैं ये नहीं समझ पा रहा कि तुम कब से चली गई। क्या तुम सच में किसी से मिलने गई हो? क्या कार्तिक से मिलने के लिए तुम वहां चली गई हो? ये सब कुछ बहुत ही रहस्यमय हो रहा है। मैं तो तुम्हारे साथ दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार बैठा था, पर अब ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कहाँ हो। सारा घर मोहल्ला सब कुछ मैंने ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ डाला, मगर तुम कहाँ हो ये पता नहीं चला। शायद तुम कार्तिक से मिलने के लिए बेचैन हो और मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं समझ पा रहा कि तुम क्या कर रही हो। अगर मुझे ये सब पता होता तो क्या तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत होती? तुम घर में नहीं हो, बाहर भी नहीं हो, आसपास कहीं भी नहीं हो। अगर तुम्हें सच में कार्तिक से मिलना था तो तुम क्यों चली गई? समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहाँ हो। यही वजह है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहाँ हो तुम? फिर लक्ष्मी घर में वापस आ गई। उसने पालकी में सवार होकर नई दुल्हन की तरह नाचते गाते हुए घर में एंट्री की। रस्मों के साथ एंट्री की है उसने। और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तुम्हारी हालत क्या हो गई है। डम, तुम क्या कर रहे हो रघुवीर? ये सब क्या समझ पा रहे हो तुम? मेरे जो शक थे वो सही साबित हुए। मुझे पहले से ही लगता था कि वही लड़की किसी को ट्रोल करके चली जाएगी और कुछ दिन बाद ये सब सामने आ जाएगा। तुम उसे कैसे संभाल सकते हो? वो कोई गाय या बकरी नहीं है जिसे खूंटे से बांधकर रखा जा सके। मेरी समझ में ये आता है कि मेरे घर में एक छोटी लड़की है और उसके सामने मैं किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम जानती हो, लक्ष्मी एक सशक्त और मजबूत लड़की है। अगर उसका मन कुछ ठान ले तो वो उस पर काम करती है। जैसे उसने यह कदम उठाया वैसे ही वह कोई फैसला ले सकती है। तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों ने मिलकर कुछ योजनाएं बनाई हैं क्या? मैं इस बात को लेकर थोड़ी हैरान हूं। तुम जो कुछ भी कर रही हो उसे समझने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मुझे ये सब कोई फायदे की बात नहीं लगती। कृपया अपनी शकील सोच को अपने पास ही रखो। मुझे और मेरी बीमार बच्ची की चिंता है। तुमसे पंगा लेकर क्या मैं अपनी बच्ची की जान खतरे में डाल सकता हूँ? तुम समझती हो ना? तुम कह रही हो कि लक्ष्मी को तुमसे दूर रहना चाहिए और मैं भी यही चाहता हूँ कि लक्ष्मी मेरे घर रहे। वेदा को इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि वेदा बीमार है। अगर हमें कार्तिक और लक्ष्मी को दूर रखना है तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। सही तुम चाहती हो कि कार्तिक हमेशा तुम्हारे पास रहे, लेकिन इसके लिए कुछ मेहनत करनी होगी। मैं समझता हूं कि तुम्हारी चिंता सही है क्योंकि तुम चाहती हो कि लक्ष्मी दूर रहे, लेकिन तुम यह भी जानती हो कि वेदा के पास उसे जरूरत है। तुम दोनों को एक टीम की तरह काम करना होगा। हमें साथ मिलकर काम करने की जरूरत है क्योंकि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमें दोनों को अलग रखना है तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। हम दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी कुछ मुमकिन हो पाएगा। अगर हम एक टीम बनकर काम करें तो सब कुछ सुलझ सकता है। मैं जानता हूं कि तुम कार्तिक और लक्ष्मी के बारे में जो भी कर रही हो वह सिर्फ वेदा की भलाई के लिए है। तुम उसकी मदद के लिए डोनर भी ढूंढ रही हो और मैं समझता हूं कि तुम्हारा यह कदम पूरी तरह से सोच समझ कर लिया गया है। मुझे तुमसे पंगा लेने का कोई कारण नहीं है। मुझे अपनी बच्ची की चिंता है और तुम्हारा साथ मिलकर ही हम इसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। साथ मिलकर काम करने से हम इसे सुलझा सकते हैं। एक टीम की तरह काम करना ही इसका समाधान है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों की कोशिशें सफल हों। जिया मान गई है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो और मुझे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन तुम अब हर एक पल चौकस रहो। तुम जितना लक्ष्मी के करीब रहोगी उतनी ही ज्यादा खबर तुम्हें मिलती रहेगी। मुझे लगता है कि अगर हमें इस परेशानी से बाहर निकलना है तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। अब मैं कार्तिक से यह पूछने की कोशिश करूंगी कि वह अपनी मर्जी से शादी करने के लिए कैसे राजी हो सकता है। मैं जानती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम इस मामले को भी सुलझा पाएंगे।